मित्रों, किसी ने पूछा है कि क्या सचमुच में स्वर्ग या नर्क होता है? क्या कोई ऐसी जगह है जो स्वर्ग है या नर्क है? मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ अपने जीवन से संबंधित। यदि आप देखें तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता जब तक कि वो बहुत परेशान ना हो या ज़िंदगी से हार ना गया हो। कोई भी जान देना नहीं चाहता। सब जीना चाहते हैं और सब खुश रहना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि वो भरपूरी से जिएं, उनका हर एक सुबह खुशी से भरा हो, पूरा दिन उनका ज़िंदगी और आनंद से भरा हो। लेकिन मित्रों, अगर आप ध्यान से देखें, यदि आप ऑब्ज़र्व करें तो पाएंगे कुछ ऐसा है जो अ, हमारे सुख को बने रहने नहीं देता। कुछ ऐसा है जो हमारे सुखों के या हमारी शांति या आनंद के पीछे पड़ा रहता है। किसी ने कहा है कि इस दुनिया में किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीं तो कभी आसमां नहीं मिलता। तो प्रियो, दुनिया में कितने भी लोग हैं ऐसे जो ज़िंदगी के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन हाथ लगती है तो निराशा लगती है। कितने लोग हैं जो बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और बहुत कुछ प्राप्त करने के बावजूद भी वो खालीपन का शिकार होते हैं। वो अ, उस खालीपन को भरना चाहते हैं और उस खालीपन को भरने के लिए वो दुनिया की तमाम चीज़ों को अपना लेना चाहते हैं। वो दुनिया की तमाम चीज़ों को प्राप्त कर लेना चाहते हैं और सिर्फ दुनिया की नहीं, ब्रह्मांड के किसी कोने में भी अगर उनको जाना पड़े तो परहेज़ नहीं करेंगे। लेकिन मित्रों, देखने में तो ये आता है कि यदि दुनिया की हर एक वस्तु हमारे कदमों में आ जाए और हम सब कुछ प्राप्त कर लें, लेकिन फिर भी ज़िंदगी हमें नहीं मिलती। मैं कई बार अपने वक्तव्य में कहता भी हूँ कि लोग जिंदा हैं लेकिन ज़िंदगी नहीं है। तो जब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ करने के बावजूद भी, बहुत कुछ होने के बावजूद भी हमें वो ज़िंदगी नहीं मिलती जिसकी हम तलाश करते हैं, और जो सुकून या जो शांति हम चाहते हैं वो थोड़ी नहीं, उसका कोई पैमाना नहीं है, वो अनंत है। वो हमको अनंत चाहिए। तो मित्रों, जबकि मैं आप से एक बात बता रहा हूँ कि इस दुनिया में हम कुछ भी प्राप्त करके वो ज़िंदगी, वो शांति, वो आनंद प्राप्त नहीं कर सकते जिसकी हम तलाश में हैं। तो प्रश्न उठता है, वो है कहाँ? वो है कहाँ जो हम प्राप्त करना चाहते हैं? वो ज़िंदगी जो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो ज़िंदगी जो खुशियों से भरी होगी, वो कहाँ मिलेगी? मित्रों, शायद आप मेरी बात से इत्तेफाक ना रखें, लेकिन एक दिन वो आएगा जब आपको मेरी बात याद आएगी। वो ये है कि जो इस पूरे ब्रह्मांड का जो रचनाकार है, जो रचयिता है, बहुत प्रेमी है। बहुत अद्भुत रीति से वो हमसे प्रेम करता है। मित्रों, मृत्यु, कुछ लोग कहते होंगे ना कि मृत्यु की बात मत कीजिए, लेकिन मैं कहता हूँ अच्छा है कि लोग मरते हैं, क्योंकि अगर ना मरते तो ज़रा सोच के देखिए ज़िंदगी कितनी बदतर होती, कितनी बदतर होती। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि मरने के बाद हम जाते कहाँ हैं? प्रश्न ये उठता है कि हमने क्या जीते जी अपनी ज़िंदगी में उस स्थान के लिए कुछ किया है? मित्रों, मैं ये नहीं कहता कि आप दान कीजिए, आप अच्छे कर्म कीजिए, या आप बहुत मंदिरों के या मस्जिदों के या चर्च या गुरुद्वारा के चक्कर काटिए, या आप बहुत धार्मिक बन जाइए। ये सब चीज़ें मैं आपसे नहीं कहता, ये सब चीज़ें बेमानी हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि आप अपने लिए थोड़ा समय निकालिए, प्रार्थना कीजिए उस ब्रह्मांड के रचयिता से। नाम लेने की आवश्यकता नहीं, आपको सिर्फ इतना कहना है, हे मेरे पिता परमेश्वर, हे इस ब्रह्मांड के रचयिता, आप मुझे अपनी शांति से भरें। मुझे आप चाहिए, मुझे आपके अद्भुत जीवन में प्रवेश करना है जो आप हमें देना चाहते हैं। मित्रों, मैं आपसे यकीन के साथ कहता हूँ कि उसने आज से 2000 वर्ष पूर्व शरीर में आकर हमको जीवन देने के लिए, हमको शांति देने के लिए हमारा इंतज़ाम किया है। मित्रों, आपको घबराने की, आपको परेशान होने की, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपके लिए वो जगह तैयार है जिसकी आप तलाश में हैं। लेकिन
प्रश्न वहीं पर है कि क्या जीते जी आपने उस स्थान के लिए कुछ किया है। और फिर वही आंसर है कि करना कुछ नहीं है, प्रार्थना करनी है, जिससे कि आप दुनिया की तमाम बाधाओं से, धर्मों से, जातियों से, कुंठित मानसिकता से मुक्त होकर उस परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकें, उस परमेश्वर से जुड़ सकें और उसकी अद्भुत योजनाओं का लाभ उठा सकें, ताकि आप हमेशा की ज़िंदगी में प्रवेश कर सकें। वो सुकूनियत, वो शांति जो इस दुनिया में कहीं नहीं, वो परमात्मा देता है, वो परमेश्वर देता है। मुझे मिली है प्रियो, आपको भी मिलेगी। परमेश्वर आपको आशीष दे।